तो देखिए, ईरान और इजरायल अब एक दूसरे के खिलाफ वो करना चाहते हैं जिसे मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल से बदला लेने के लिए अपने टारगेट को उड़ाना शुरू कर दिया है। वहीं इजरायल और अमेरिका ने ईरान में कॉर्पोरेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है, लेकिन ईरान ने कसम खाई है कि वो पूरे पश्चिम एशिया का नक्शा बदल कर रख देगा। अरब से अमेरिका का सफाया, तीसरे दिन ईरान का तूफानी हमला। मिडिल ईस्ट की जंग, अमेरिकी पकड़ कितनी मजबूत। सीधे जंग में उतरा ईरान, अब मैदान बराबर होगा। मिडिल ईस्ट के आसमान अब बादलों से नहीं, मिसाइलों की लकीरों से भरने लगे हैं। क्या खमेनी की मौत का हिसाब ईरान अमेरिका को खाड़ी से बाहर करके लेगा? दुबई और अबू धाबी, जहां कभी कारोबार की रोशनी थी, अब एयर डिफेंस की चमक दिखाई दे रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार सऊदी अरब अब ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। बहरीन, कतर, जहां अमेरिकी कमांडरों की गश्त थी, वहां हर मिसाइलों पर वॉशिंगटन के नाम एक खुली चेतावनी है। ओमान, जो अक्सर जंग को शांत करने में यकीन रखता था, वो भी जंग की लपटों से धधक रहा है। ईरान, जहां से अमेरिका की लंबी जंग शुरू हुई थी, अब वही जमीन नए टकराव का बैटल ग्राउंड बनती दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईरान सिर्फ जवाबी हमला कर रहा है या मध्य पूर्व के नक्शे को नए सिरे से खींचने की शुरुआत कर रहा है? अमेरिका और इजराइल से जंग का तीसरा दिन है, लेकिन लड़ाका फोर्स के तूफानी हमले थमते नहीं दिख रहे। तीसरे दिन ईरान का निशाना बना सऊदी अरब का रास तनूरा तेल परिसर। लंबी दूरी से भेजे गए ड्रोन खाड़ी तट की ओर बढ़े। सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने 2 ड्रोन इंटरसेप्ट की, लेकिन गिरते मलबे से रिफाइनरी परिसर में आग लग गई। सऊदी अरामको का ये कॉम्प्लेक्स मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, जिसकी क्षमता प्रतिदिन करीब 5.5 लाख बैरल की है और ये कच्चे तेल का प्रमुख निर्यात टर्मिनल है। ईरान का संदेश साफ है कि अगर अमेरिका इजराइल गठजोड़ ईरान पर वार करेगा, तो इसका जवाब वो तेल की नसों पर वार करके देगा। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ चेतावनी थी या ऊर्जा बाजार जंग का नया मोर्चा बनने वाले हैं? ईरान से उठी चिंगारी ने कतर को भी झकझोर दिया। कतर सरकार ने दावा किया है कि ईरान ने दोहा के ऊपर 65 बैलिस्टिक मिसाइलों और 12 ड्रोन से हमला किया। हालांकि कतर की एयर डिफेंस ने ज्यादातर हमलों को हवा में नाकाम कर दिया, लेकिन मिसाइलों के मलबे में कई लोग घायल हो गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हमला कतर पर सिर्फ मिसाइल अटैक नहीं था,
बल्कि टारगेट पर थे अमेरिकी ठिकाने जहां अमेरिका का मध्य पूर्व ऑपरेशन चलता है और इसकी वजह से कतर का एयरपोर्ट भी निशाने पर आ गया, जिसके बाद एयर ट्रैफिक रुक गया और हवाई सेवा बाधित हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमला अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में खाड़ी देशों पर दबाव बनाने का है। आयतुल्लाह खamenei ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिका का मिलिट्री एक्शन और टकराव की नीति पूरे इलाके को अस्थिर कर देगी। این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ आज हालात उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। तनाव अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि आसपास के मुल्क भी इसकी चपेट में आते नजर आ रहे हैं। और देखिए, जंग की चपेट में सारे खाड़ी देश इस वक्त हैं और जितनी तबाही ईरान इजरायल में नजर आ रही है उसकी झलक ये मुल्क भी देख रहे हैं। सऊदी अरब में यूएस के दूतावास पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। रियाद से इसकी तस्वीरें सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी मार सऊदी की तेल रिफाइनरी पर हुआ अटैक है, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट बेस के पास हमले की तस्वीर दुनिया देख चुकी है और साथ में रिहायशी इलाकों से भी लपटें उठ रही हैं। ओमान भी ईरान के टारगेट पर है। समंदर में तेल टैंकर ऊपर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल सप्लाई पर बुरा असर दिखने लगा है और कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं।